Good morning everyone. So in this part of video we will be discussing few MCQ from the book that is Holy Faith ABC. So यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए अगर लार्जेस्ट सेल पूछा होता ओवरऑल तो हम यहाँ पर लगाते ऑस्ट्रिच एग को, ठीक है। ये आपका ओवरऑल क्या है, लार्जेस्ट सेल है। देन न्यूरॉन जो होता है ये ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट है, ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है, ओके। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, ह्यूमन एग। ये ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट है। ओवरऑल अगर हम बोले आपका ह्यूमन नहीं होता और लार्जेस्ट सेल पूछा होता तो आप ऑस्ट्रिच एग लगाते, बट यहाँ पर ह्यूमन बॉडी पूछा है तो ह्यूमन बॉडी में आपका जो लार्जेस्ट सेल होगा दैट विल बी ह्यूमन एग, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is absent in mammalian RBC। mammalian RBC में आपका क्या एब्सेंट होता है। सो बच्चों यहाँ पर मैंने अभी रिसेंट ही आपको बढ़ाया है RBC। सो वहाँ पर हमने बात की थी जो RBC आपके इमेच्योर होते हैं इस टाइम पर ये क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल, यानी कि यहाँ कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, ठीक है, इमेच्योर RBC। और इनमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे ये आपके ग्रोथ करते तो यहाँ पर एक पिगमेंट फिल होने लगता है, रेड पिगमेंट विच इज़ योर हीमोग्लोबिन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं HB से। और ये रेड पिगमेंट जैसे जैसे यहाँ फिल होता जाता है तो यहाँ पर RBC की शेप जो है वो बाइकॉनकेव हो जाती है। स्टार्टिंग में ये राउंड ओवल था, फिर ये आपका मैच्योर हो गया है तो यहाँ पर शेप हो जाएगी क्या, बाइकॉनकेव। और यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो चुका है, फिल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर बच्चे जैसे आपका इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जब ये मैच्योर होता है तो इमेच्योर में यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट इस मैच्योर RBC में मैं आपको कहीं पर भी न्यूक्लियस शो नहीं कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पर इस RBC में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो अब ऑप्शन पर आ जाते हैं, आपका यहाँ पर मैमेलियन RBC में क्या एब्सेंट पूछ रहे हैं। तो मैच्योर की बात कर रहे हैं, ये फंक्शनल होता है, यहाँ पिगमेंट प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन, ये आपका फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा गैसेस एक्सचेंज में, बट यहाँ पर आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा कि आपका मैमेलियन RBC में क्या चीज़ एब्सेंट है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज़ फॉर्म्ड ऑफ। प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है। सो यहाँ पर आते हैं, पहला ऑप्शन, प्लांट की जो सेल वॉल है वो राइट ऑप्शन है, यहाँ पर बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, ओके। तो ये आपका है क्या, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन इन प्लांट। देन नेक्स्ट है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन बचा आपका कॉम्पोजिशन होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। तो किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स होते हैं ऐसे प्रोटीन जहाँ पर आपका लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल कंबाइन हो, तो ये आपको थोड़े बहुत सेल मेम्ब्रेन में कॉम्पोजिशन वाइज मिल जाते हैं, बट एज इट इज़ आपका सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन नहीं कि पूरी लिपोप्रोटीन से बनी हो, ठीक है, थोड़े बहुत मिल जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आपका काइटिन। तो यहाँ पर आप काइटिन की अगर हम बात करें तो काइटिन आपका सेल वॉल होता है किसमें, दिस इज़ द सेल वॉल ऑफ फंगस। सो यहाँ पर ये क्या हो गया, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपके तीनों ऑप्शन है। आपसे पूछा था सेल वॉल प्लांट में, तो ये सेल वॉल है आपकी प्लांट में और ये सेल वॉल है आपकी फंगस में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन। न्यूक्लियोइड पहले चीज़ तो है क्या, तो न्यूक्लियोइड आपका न्यूक्लियस लाइक, ऑइड कहीं पर भी टर्म हो जाता है लगता है तो वो न्यूक्लियस लाइक होता है, ठीक है, न्यूक्लियस लाइक है, बट ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, इट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, इट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये आपका न्यूक्लियोइड कहाँ प्रेजेंट होगा, बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होगा। बाकी आपके प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल
ऑल दीज सेल आर यूकैरियोट। और यूकैरियोट्स का स्पेसिफिक फीचर ही होता है कि यूकैरियोट्स आपके वो है जहाँ ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स जहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो एनवेलप्ड हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है, वो आपके होंगे यूकैरियोट। जबकि बैक्टीरियल सेल जो है इट इज़ इंक्लूडेड इन योर बैक्टीरियल सेल आपका है इट इज़ अ प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट में आपका न्यूक्लियर के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज़ एब्सेंट। तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी बच्चा, एब्सेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपसे न्यूक्लियोइड पूछा है, प्रोकैरियोट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोट, दैट इज़ बैक्टीरियल सेल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु स्टेटेड ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। यहाँ पर किसने आपका ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला टर्म दिया। पहली चीज़ आपका ये है क्या, ये एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल गिव राइज टू न्यू सेल, या फिर उल्टा बोल सकते हैं आप, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि ऑमनिस नया सेल जो है वो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होकर आपका फॉर्म होगा। अब ये आपका है क्या, ये एक्चुअली आपका एक स्टेटमेंट है किसका, मॉडर्न सेल थियोरी का, मॉडर्न सेल थियोरी का। और मॉडर्न सेल थियोरी दी किसने है, मॉडर्न सेल थियोरी मॉडिफिकेशन है सेल थियोरी का। सेल थियोरी देने वाले आपके साइंटिस्ट थे कौन, सेल थियोरी देने वाले साइंटिस्ट थे श्वान एंड शेल्डन। इन्होंने आपका दी थी क्या, सेल थियोरी। और मॉडर्न सेल थियोरी में एक और साइंटिस्ट ने इनके साथ वर्क किया, दैट इज़ रुडोल्फ वर्च्यो। तो यहाँ पर आपका किसने वर्क किया है, रुडोल्फ वर्च्यो ने, जिन्होंने यहाँ पर आपकी एक और स्टेटमेंट को ऐड किया इन द सेल थियोरी। सेल थियोरी कहती है कि आपके सभी सेल्स जो हैं वो सेल और सेल प्रोडक्ट से बने होंगे। और मॉडर्न सेल थियोरी आपका क्या कहती है कि यहाँ पर नए सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग से ही फॉर्म होते हैं। तो ये आपका रुडोल्फ वर्च्यो ने जो है स्टेटमेंट ऐड की थी किसमें, सेल थियोरी में। सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा रुडोल्फ। बाकी साइंटिस्ट का वर्क भी देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक आपके पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। कहाँ से, क्वेरकस प्लांट के कॉर्क से। कॉर्क आपका आउटर मोस्ट टिश्यू होता है प्लांट का, और ये कॉर्क कैसा होगा, नेचर वाइज डेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है। रॉबर्ट ब्राउन आपके साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, न्यूक्लियस के बारे में बताया, ओके। एंड परकिंजे आपके साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया है। तो ये आपके सारे साइंटिस्ट कवर हो गए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स आर सेंटर ऑफ। राइबोसोम सेंटर होते हैं किसके, यानी कि राइबोसोम में क्या काम हो रहा है। तो बच्चे आप सबको पता है राइबोसोम में आपका क्या फॉर्म होगा, प्रोटीन फॉर्म होगा। तो क्योंकि आपका प्रोटीन फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर ये सेंटर किसका है, प्रोटीन का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये सेंटर होता है प्रोटीन का। अच्छा, आपसे लिपिड पूछा जाए तो लिपिड्स आपके कौन बनाते हैं, SER। और प्रोटीन राइबोसोम के अलावा RER भी फॉर्म करती हैं, ठीक है। अपने आंसर्स को लिंक करते हुए चलना है आपने जो जो पढ़ा है। देन आते हैं 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड आपका क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहली चीज़ तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका बाई लेयर, 2 लेयर से बना है, और इंटरनल लेयर हाईली कॉइल्ड होती है। इस तरह से इंटरनल लेयर हाईली कॉइल्ड है, ठीक है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है बच्चा यहाँ पर अंदर वाली लेयर में, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं क्रिस्टी या क्रिस्टी, ओके। सो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी। देन अलॉन्ग विद दिस माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस कहलाता है सेल का।
क्यों कहला रहा है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका क्या ATP जो है सिंथेसाइज होता है, ATP का सिंथेसिस हो रहा है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक ऐसा ऑर्गेनली है जिसका खुद का क्या होता है DNA, और क्योंकि इसका खुद का DNA है तो ये मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स अपने लिए खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है, और उसी फीचर को हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? सेमी मतलब हाफ, ऑटो मतलब अपना ही, और नॉमस की टर्म है कि आपका अपना ही वर्क करने के लिए। तो हाफ ऑफ द वर्क, हाफ ऑफ द प्रोटीन जो इसे चाहिए अपनी ग्रोथ में, ये खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है। ओके, अब यहाँ पर आते हैं कौन सा यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपको सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। पहले आ जाते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम तो माइटोकॉन्ड्रिया से बिल्कुल लिंक नहीं करता, क्योंकि लाइजोसोम एक अलग ही ऑर्गेनली है जिसे हम डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, स्कैवेंजर बैग कहते हैं, गार्बेज डिस्पोजल बैग कहते हैं, और सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम आपके लाइजोसोम के हैं। इसके अलावा लाइजोसोम में आपकी एसिडिक कंडीशन होती है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पर प्रोटोन पंप होते हैं। प्रोटोन में भी आपने अब केमिस्ट्री में पढ़ लिया हो, प्रोटोन आपका एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यहाँ पर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये सारे फीचर्स हैं आपके लाइजोसोम के। अब यहाँ पर बात करते हैं डिक्टियोसोम्स क्या है। डिक्टियोसोम्स बच्चा आपका अदर नेम होता है किसका? यहाँ पर हम प्लांट के केस में जीबी गोल्जी बॉडीज़ को ही क्या कहते हैं? हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं इन प्लांट। तो जीबी को प्लांट में हम क्या कह रहे हैं? डिक्टियोसोम कह रहे हैं। और इसके अलावा हम गोल्जी बॉडीज़ को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स हम क्यों कह रहे हैं बच्चा? गोल्जी जो बॉडी है वो आपके 3 स्ट्रक्चर से मिलके बना है। इस तरह की आपकी टिब्यूल होती है जो एंड्स पर स्वेलन होती है। इस टिब्यूल के अपर साइड पर आपके ये प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम वेसिकल्स कहते हैं, और यहाँ पर इन स्वेलन स्ट्रक्चर से आपका बड ऑफ होकर यहाँ पर क्या फॉर्म होते हैं? वैक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई। एक तो आपके लैमिली प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स हो गए। ठीक है, एंड वैक्यूल्स। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर नहीं है। अब यहाँ पर इसके अलावा गोल्जी बॉडी को आप पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। एंड इसके अलावा आप गोल्जी बॉडी में याद रख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जी से गोल्जी बॉडी आता है, जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे किसी रेफरेंस से, तो जी से बच्चा गोल्जी बॉडी आता है। गोल्जी बॉडी आपका जो ईआरएनए प्रोटीन और लिपिड बनाए हैं उनका ग्लाइकोसाइलेशन करता है। जी से ग्लाइकोसाइलेशन होता है लिपिड और प्रोटीन पर आपका ग्लूकोज ऐड कराना या ग्लाइकोजन ऐड कराना, तो हम उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स बोल देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज ऐड कराना। तो ये प्रोसेसिंग है कि आपका जो प्रोटीन लिपिड है उनकी प्रोसेसिंग की जा रही है, उनको और मैच्योर किया जा रहा है, उनकी फोल्डिंग की जा रही है, उन पे कुछ मॉलिक्यूल्स को अटैच कराया जा रहा है। तो ये सारा काम आपका डिक्टियोसोम्स यानी कि गोल्जी बॉडीज़ का होता है। अब एक और टर्म है पॉलीजोम। क्या होता है? पॉलीजोम हम कहते हैं जब बहुत सारे राइबोसोम की चेन आपका प्रेजेंट हो एक आरएनए पर। तो ये आरएनए है, आई डोंट नो ये आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है, आपने पढ़ा है या नहीं। ये आरएनए है और आरएनए के ऊपर आपके ये राइबोसोम्स हैं। तो अगर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स के यूनिट जुड़ी हो तो वो आपका यहाँ पर पॉलीजोम कहलाती है, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो वो प्रोटीन बच्चा आरएनए से ही बनाते हैं। देखो आपके बॉडी में डीएनए होता है, ये डीएनए आपकी बॉडी में कन्वर्ट होता है आरएनए में, और आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है। तो ये आरएनए से प्रोटीन कब बनेगा? जब इस आरएनए पर आपके राइबोसोम्स बाइंड करेंगे। ठीक है,
तो आरएनए पर अगर बहुत सारे मैनी राइबोसोम्स हो तो उन्हें हम पॉलीजोम कह देते हैं। देखो याद रखने के लिए, पॉली मतलब होता है मैनी, जोम टर्म राइबोसोम्स है, मैनी राइबोसोम्स ऑन अ सिंगल एमआरएनए। एक आरएनए पर अगर बहुत सारे राइबोसोम्स आए और यहाँ से फिर प्रोटीन बनवाएं तो वो आपकी यूनिट कहलाती है पॉलीजोम। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। नहीं क्लियर है आप फिर से पूछ सकते हैं मुझसे। तो पॉलीजोम हो गया, डिक्टियोसोम हो गया, लाइजोसोम हो गया। तो ये तो कहीं पर भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया से लिंक नहीं थे। अब आते हैं ऑक्सीजोम। ये टर्म मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसकी इनर वॉल हाईली कॉइल है, ठीक है। यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यहाँ पर कुछ राइबोसोम और यहाँ पूरा इसका मैट्रिक्स जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर एटीपी बनता है, ये तो आपने पढ़ लिया। एटीपी बनाता कौन है? इसकी इनर वॉल पर ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, अम्ब्रेला जैसे, अम्ब्रेला आप कह सकते हो, छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं आपका ऑक्सीजोम। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम। और यही ऑक्सीजोम्स आपके क्या करते हैं? एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजोम क्या है? ऑक्सीजोम आर स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर पर छोटे डॉट जैसे स्ट्रक्चर, छोटे ग्रेन्यूल दाने जैसे स्ट्रक्चर विच आर इन्वॉल्व इन एटीपी फॉर्मेशन, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजोम्स कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से लिंक है। तो ये तो आपके तीनों में से कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया से लिंक नहीं था। ऑक्सीजोम आपका माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजोम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चा आज हम सिर्फ 7 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे इस पीडीएफ का, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ इन क्वेश्चंस को। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक द फर्दर क्वेश्चंस। तो आगे 8 to 15 क्वेश्चन इस पीडीएफ से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूँगी, ठीक है। और जिसके पास भी बुक है, ऑल्दो मैंने आपकी जितनी भी रेफरेंसेस है सबको कवर कर लिया है लाइब्रेरी में। तो ये आपकी बुक जो है होली फेथ ABC की बुक है, अगर आपके पास है तो आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का। अदरवाइज वी विल टेक दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।